उठाया था, मैं आप मेरे को म्यूट कर दीजिएगा, लेकिन उसमें मैं चाह रहा हूँ, उसी के लिए मैं रुका हुआ था। वो जो जी जी आपने 16 संस्कारों में जो आपने जो शुरुआत में आपने कहा था कि ये रातें हैं, ये हैं, मैं उस पे आपसे 5 मिनट बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ पे गलतफ़हमी के शिकार हैं। मैं वो कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर है। करना चाह रहा हूँ। मगर देखें आप आप, मुझे म्यूट कर दें, आप रावण से बात करें, फिर मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहूँगा। ठीक है, चले मैं, ठीक है ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। रावण जी से अकेले में बात करेंगे। अनम जी, विष्णु जी आप बैक साइड पे रहिएगा, आपसे बात करेंगे उन जो है वो संस्कारों के ऊपर। अनम जी आपसे इजाजत लीजिए, ठीक है। हालांकि एक अनम चीज जी, आखिरी बात कहते हुए जाऊंगा जी 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 कर लें। कि ये पुराण है, वेद है, बहुत जगह लोग सवाल कर सकते हैं शिव कौन है, गणेश कौन है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। जब भी हो सके तो खैर मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। अब मैं आपके आपको लिए जरूर भी मौका दूंगा, मैं जरूर आपको मौका दूंगा। अभी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। इको वाला मसला अनम भाई आपने हल कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो गया है। सिर्फ अपने माइक का थोड़ा सा इशू ठीक करें। आप बहुत प्यारी बात करते हैं, उसको सुनना याद चाहूंगा है, मैं। सिर्फ एक बार बात हुई है, आपको इतने दिन याद है कि मैं इनको का मसला था आपसे बात की नहीं था ना, मुझे याद है, थी। मेरी बड़ी बात है आपको। मुझे याद है। मैं, मेरे पास एक भाई, एक दफा जो भाई होके जाता है मैं उसको याद रखता हूँ। तो बहुत वो छोटी छोटी, मुलाकात, दो चार दिन। बहुत छोटी मुला मुझे याद है, बहुत छोटी मुलाकात थी। और बात करना चाह रहे थे, मगर चूंकि इको होती थी, मुझे दिक्कत थी। मैंने आपको कहा था जिस दिन आपका माइक ठीक हो जाएगा हम बड़ी तसल्ली से बात करेंगे, और आज देख लें वो दिन आ गया। हम तसल्ली से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसा कुछ फीडबैक होगा तो भेजो। बहुत धन्यवाद अनम भाई, बहुत धन्यवाद, आपसे बड़ा मजा आया बात करके। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, रावण महाराज जी हमारे साथ हैं। सैम भाई, बड़ी मजे की बात चली। मैंने लाइव देखा आर्या समाजी जूती छोड़कर जिस तरह स्वामी दयानंद सरस्वती शाहजहांपुर के मनाजरे से भागा था डिबेट से। आज मैंने देखा कि आर्या समाजी सिर्फ एक सिंपल प्रश्न पर जो अनम जी ने पूछा, कैसे दुम दबाकर भागा माइक म्यूट करके, आज हमने देखा। रावण महाराज जी, सैम भाई आप सोच रहे होंगे मैं रावण महाराज जी को अकेले क्यों लेना चाह रहा था। खुद रावण महाराज जी भी सोच रहे होंगे ऐसे ही रावण महाराज जी, हालांकि उनका दिल कर रहा था बात करने को। ठीक है जी। नहीं, वे वो कुछ बात कर रहे थे, इसलिए उसका जवाब देने का मन कर रहा था मेरा। हाँ, पूछिए, आप क्या अकेले बात करना हाँ, चाह रहे थे? अब जरा पब्लिक जो है अपने कानों को खोल ले और देखे कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है। रावण भाई आप जरा खामोशी से ये बात सुनिएगा। रावण महाराज जी जो हैं, इनका काम ये है कि ये हमारे पास आते हैं तो हिंदू बन के आते हैं और हिंदू शास्त्रों की बात करते हैं, हिंदू धर्म के ऊपर बात करना चाहते हैं। और जब यही रावण महाराज एथिस्ट के चैनल पर जाते हैं, एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाते हैं, वहां ये मुस्लिम बन जाते हैं। डिट्टो रोहन सक्सेना वाली टेक्निक। रोहन सक्सेना को भी कैसर अहमद राजा साहब की स्ट्रीम पर मैंने एक्सपोज किया था कि किस तरीके से वो हमारे पास आता है तो रोहन सक्सेना बन जाता है, और किस तरीके से वो जब एथिस्ट या एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जाता है तो वहां इंडियन मुस्लिम बन जाता है या सेकुलर मुस्लिम बन जाता है। आज हम आपको एक और डेमो देने लगे हैं रावण महाराज जी का, कि रावण महाराज जी हमारे पास आते हैं तो हिंदू टॉपिक पर बात करते हैं, और जब रावण जी एथियस्ट के पास या एक्स मुस्लिम के पास जाते हैं उस वक्त इस्लाम का डिफेंस करना शुरू हो जाते हैं। लो जी, ऑडियो सुनिएगा जरा, प्रमाण आपकी स्क्रीन पर। हम सबूतों के बगैर बात नहीं करते। रावण जी को सुने एज अ मुस्लिम। म्यूट कीजिएगा रावण जी। हाँ जी, ठीक है, सुनाइए। रावण जी को एज अ मुस्लिम सुने जरा अभी। कैसे हो? बस बढ़िया। ये गालिब कमाल के चैनल के ऊपर जरा सुनिएगा। क्या हाल है, कैसे हो? बस बढ़िया। क्या बात करेंगे? बस यही बात करनी थी। क्या 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 सवाल थे? क्या किस तरह के लॉजिक होते हैं आपके इसी बारे में? यदि क्या बात, कौन सी लॉजिक पे आपको कोई इतराज हो गया? आपकी कोई सी भी लॉजिक है, किसी भी तरह के लॉजिक, जैसे अभी पहले ये नमूने टाइप आए थे थोड़ी देर पहले, जो खुद अपने बेटे को बाहर बेच के बैठे हुए हैं, बाद में वो इस्लाम की बुराई कर रहे हैं। तो इसमें क्या गलत बात है? बाद में वो इस्लाम की बुराई कर रहे हैं, यानी दूसरे मुसलमान जिनको ज्ञान नहीं है इस्लाम की बुराई कर रहे हैं। मैं आया हूं इस्लाम को डिफेंड करने के लिए। आगे सुनिए जरा। इसमें क्या गलत बात है? इस्लाम का ये नहीं पता उसको, इस्लाम का ए नहीं पता, ठीक है ना। आगे चलते रहे। और यार मुझे ये बताएं कि बीवी
के बाहर जाके जॉब करने में क्या इस्लाम पे नहीं, वो जो इस्लाम के लिए बोल रहा था ना, उसी के बारे में बता रहा हूँ, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ यार। मगर आप पहले मुझे ये तो बात लॉजिकली प्रूव करें ना कि बीवी के बाहर जाने को गलत बात है। नहीं तो जहाँ वो सवाल ये हो रहा है कि क्या इस्लाम में बीवी जॉब कर सकती है बाहर निकल के? रावण जी डिफेंस करने के लिए गए हैं इस्लाम का वहां पर। इसको सुना रहा है कि वो इस्लाम इतना ऐसा रहता था, बाद में वहाँ काम कर रहे हैं, तो जब काम कर रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं है ना इस्लाम के बारे में कि एजुकेशन है कि नहीं इस्लाम से। तो फिर बताइए इस्लाम क्या कहता है? बीवी बाहर जाके काम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती है ना, किसने मना किया? ठीक है जी, इस्लाम का डिफेंस। उसने कहा बताएं इस्लाम में इजाजत है बीवी की, कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती? एजुकेशन है इस्लाम के अंदर। किसने मना? आपको नाराज क्यों? कहाँ मना है? नहीं, वो कहानी सुना रहा था ना कि मैं इस तरह बड़ी उसमें रहता था, मैं बड़ी 5 वक्त की नमाज थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था फलाना, ऐसा कुछ तो नहीं है। ये कहाँ कहीं कोई राष्ट्रपति बना हुआ है यार वैसे? ठीक है जी, ये रावण जी एज अ मुस्लिम थे। अब रावण जी को ये यहाँ पे कहाँ लिखा है या कहाँ वो है कि रावण जी लिखा है? मैं बताता हूँ सर, बताता हूँ क्या हो गया है, हम भी इधर हैं। रावण जी को एज अ हिंदू सुनिएगा, ठीक है जी। पता है क्या कहने वाले हैं कि जो उन्होंने सती हो गई, ठीक है जी। अब ये हिंदू पता है क्या कहने वाले हैं कि जो उन्होंने सती हो गई थी, उस बारे में बात करना चाह रहे हैं। पहले एक टॉपिक चल ले। पहले शिव का क्वेश्चन था आपका, यहाँ शिव जी का डिफेंस हो रहा है, डॉक्टर एस के साथ भी चल रहा था, ठीक है। तो पहले शिव को क्लियर कर ले जी, करें जी, बताइए। इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर, ठीक है ना जी। एज पर संस्कृत शिव 2 वर्डों से बना है, ठीक है। शी यहाँ पर संस्कृत के पंडित बन गए हैं, वहां पर जाकर कुरान के मौलाना बन गए हैं, इस्लाम के बारे में फतवा दे रहे हैं, ठीक है। सी मीन्स होता है जो खत्म करता है, ठीक है, दुष्टों का नाश करता है, और वह होता है ये तो मैं हूँ हेल्प करता है। रावण महाराज, रावण का वध। ये तो मैं हूँ ना, ये तो मैं हूँ। उसका बताइए वो कौन है, ये उसका बताइए। इसकी ये तो मैं हूँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो मैंने पकड़े गए। ये आप हैं। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये कह रहे हैं हिंदू वाला मैं हूँ, मुस्लिम वाला मैं नहीं हूँ। दोबारा आवाज सुनिएगा, दोबारा। बोलिए, क्या हाल है, कैसे हो? बस बढ़िया। क्या बात करेंगे? बस यही बात करनी थी। क्या सवाल थे, किस तरह के लॉजिक? ये मुस्लिम वाला है ना, अब हिंदू वाली आवाज सुनिएगा, ठीक है? आवाज सुन लिया आपने, अब हिंदू वाली सुनिएगा। पता है क्या कहने वाले हैं कि जो उन्होंने सती हो गई थी अभी मुकर रहा है। ये सेम लग रही है आपको? आवाज सेम लग रही है? आवाज सेम लग रही है आपको? सेम है रावण, आवाज सेम लग रही है। पब्लिक सेम है। अभी तो सच बोल दे, झोपड़ी के। और बोलो, और बोलो भाई, और क्या बात करनी है, बोलो। तुम्हें इसलिए मैंने कहा था तुमसे अकेले में बात कर रही है। बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, अकेले में बात तो कर रहे हो, अच्छी बात है, वेरी गुड। रावण महाराज पर ये आपके अलग अलग रूप क्यों हैं ऐसे? रावण जी, पहली बात तो ये मेरे रूप नहीं है, और वैसे भी अगर इस चीज को आप देखना चाहें तो वैसे भी मेरा नाम जो रावण है उसके तो 10 सर हैं, ठीक है। मसला यही है के 10, आप अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिए। जी जी ज्ञान के पर आप पकड़े गए, आप कहीं और जाते थे, ठीक है। आप अगर राम के पास जाते थे तो शायद बच जाते थे, पर आप आवाज़े हक पर आए और पकड़े गए। क्या कहिएगा? क्या पकड़ा गया? क्या कुछ क्या पकड़ा गया? क्या हुआ? मैं क्या आपके 10 सरों की गर्दन एक हाथ में आ गई है। पहली बात, वो कहाँ लिख रहा है कि रावण से वीडियो दिखाऊं? मैं कौन हूँ? आवाज वॉइस चेंजर से एक जैसी आवाज हो जाती है, कोई दिक्कत ना है उसमें, ठीक है, कर सकते 10 रावण बना सकते। मैं आपकी आवाज भी, मेरे पास ऐसा ऐप भी है, मैं आपकी आवाज भी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बनाइए, ठीक है। वॉइस चेंजर से आवाज हो जाती है, नंबर बनाइए। कहाँ उसने बोला जो आपने वो जो चैनल दिखाया? एक मिनट सुने, म्यूट कर रहा हूं। आप हमारे जैसी आवाज बनाइए और उसमें हमारे जैसा दम भी लाकर दिखाइए। हाँ ठीक है, हमारी जैसी आवाज लाइए और हमारे जैसा दम भी लाइए। नहीं तो आप तो दम तो मेरे जैसा भी नहीं ला सकते ना,
आप दम तो मेरे जैसा नहीं रावण बना जी, सकते। आपकी आपकी गलती क्या हुई पता है? आप जैसा झूठा और पट्टी हाँ। जो मुंह पर झूठ, ना ना आप जैसा नहीं, ये तो बात सही है आपकी। रावण जी, रावण जी की गलती, रावण जी की गलती क्या हो गई पता है? रावण जी, आपके आपके 10 सर है, आप ये मान लिए, पर आप ये भूल गए कि हाँ। आपकी एक ही गर्दन है, वो एक गर्दन हाथ में आ गई। नहीं तो आए हाय, 10 सर 10 ज्ञान, कोई गर्दन को पकड़ने का नहीं होता जब एक ही ज्ञान गर्दन सामने है आता है। आपकी, वो गर्दन को गर्दन हाथ पकड़ने में का आ कोई गई रोल अभी। नहीं होता, अच्छा एक मिनट, कोई रोल नहीं होता, गर्दन को राम पकड़ने का कोई रोल नहीं होता। मैं आपको रावण जी, मैं आपको फर्क बताता हूँ। श्री राम जी जो थे हाँ ना, जी बताइए। वो सर का एम करते थे, हेडशॉट। आमिर हक के बारे में आप ये भूल गए रावण जी कि वो पिछवाड़े के ऊपर अटैक करता है। पिछवाड़े भी 10 हैं या 1 है? नहीं, अब सुन लो, इसका जवाब देता हूँ मैं कि पिछवाड़ा भाई 1 नहीं। सर 10 है, पिछवाड़ा 1 है, और हमारा फेवरेट एम आपका पिछवाड़ा था। रावण जी के साथ एक्सक्लूसिवली सेक्सक्लूसिव हो गया है जी। रावण महाराज जरा देख के जाइएगा इधर उधर, ये आवाज़े हक है, यहां पगड़ी उछलती है, यहां लुंगी उतरती है, जरा देख के पधारिएगा यहां। ये साधारण स्ट्रीम ना समझिएगा। हाँ, यहां मैं बैठता हूं तो पूरे होशो हवास के साथ बैठता हूं, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमारा कोई कमाल नहीं। 10 सर होंगे आपके, पिछवाड़ा बदकिस्मती से 1 ही था और वो मेरे हत्थे चढ़ गया, ठीक है। और आपको पता है कि मुनाफिकों का पिछवाड़ा जब मेरे हत्थे चढ़ता है तो मैं लाइव कैसे लेता हूं, पिछवाड़ा नहीं, क्लास, समझ गए। अब मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, मुसलमानों को, ये जो मुसलमान हमारे हाथी के कान में सोए हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर जो मुसलमान आ रहे हैं वो वाकईतन मुसलमान हैं। मैं क्यों कहता रहा हूं, कोई मुसलमान जो जनवन हमें सुनता है इनके चैनल्स पर मत जाए। क्यों कहता रहा हूं? क्योंकि हमें नहीं पता, मुनाफिक है, फेक है, हमें क्या पता, हम तो रगेत देंगे। मुझे जितने लोग उनके चैनल्स के ऊपर नजर आ रहे हैं, कभी कोई मेरी दाढ़ के नीचे आ गया ना, उसको मैंने लहदा पेलना है, चाहे वो मुसलमान हुआ, लाइव। ये मैं अपनी जाती बात कर रहा हूं। तो जो उनके चैनल्स पर जाते हैं ना, हमें तो तुम्हारे ईमान के ऊपर भी शक है, सीधी बात है। तो गलती से भी बेटा आवाज़े हक के लिंक के ऊपर क्लिक ना कर देना अगर तुम एक्स मुस्लिम के चैनल पर जा रहे हो। हाँ, क्योंकि कहती है खल्के खुदा हमें गायबाना क्या, खबरें तो हम तक पहुंच जाती हैं, समझ रहे हो ना बेटा जी, ये बात है। तो अब फैसला कर लो। मैं बार बार ये कहता, सैम भाई क्या कहेंगे रावण महाराज के 10 सरों और 1 पिछवाड़े के ऊपर जी? बस यही गलती कर बैठे कि आवाज़े हक पर आ गए, वो कहीं और जाते थे तो शायद बच जाते थे। हाँ बिल्कुल, अल्लाह के हुक्म से। तो रावण जी आपकी होगी है छुट्टी, आप पहले या तो कलमा पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा मजे की बात पता है क्या कहता है, वॉइस चेंज मेरी कर दी है, पहले खुद कह रहा है रावण जी का, रावण का नाम देखें उसके 10 सर दिखाए हुए हैं। ओ भाई बात एक कर, कहना क्या चाह रहा है या नहीं है? ड्रामेबाजी, चोपड़ियां नाले दो, यानी रावण भी बनना है, वो भी बनना है और नहीं भी बनना, वॉइस चेंज मेरी लगा दी है। अच्छा मुझे ये बता, तेरी वॉइस चेंज करके करना क्या है? तू कौन है? योगी का नियोगी पुत्र है या मोदी का छोटा साला है? क्या है, कौन है तू? है कौन कि तेरी कॉपी करेंगे तेरी आवाज की? तेरा लेना देना क्या है लोगों से? तू कौन जी? मैं खाम खा, बेगानी शादी में रावण महाराज दीवाना, राम और सीता की जोड़ी में रावण महाराज दीवाना, फ्री में। ये वो लोग हैं। तीसरा 3 में ना 13 में 2 दिन दही नीरा, यही ये वो लोग हैं। खैर बहरल मुसलमानों होश करो, कितनी बार पकड़कर हम ऐसे लोग आपके सामने लेकर आए हैं। अगर अभी भी मुसलमानों ने अपनी आंखें नहीं खोलनी कि सोशल मीडिया पर एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर और इस्लामोफोब्स के चैनल पर जो मुसलमान जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, इल्ला ये कि वो इतने फेमस या इतने पॉपुलर हो चुके हुए हैं कि किसी को उनके ईमान में शक नहीं और वो जेन्युइन है, हम किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते।
अच्छा, आजकल नया ड्रामा पकड़ा है सैम भाई, पता है क्या ड्रामा पकड़ा? वो एक लड़की गई पिछले दिनों, उसकी वीडियो मुझे भेजी, तो उसको कहते हैं जी सूरत सुनाएं कोई। इन्होंने नया ड्रामा पकड़ लिया एक्स मुस्लिम ने। पता है क्या करते हैं? मुसलमानों को कंफ्यूज करने के लिए, खुद ही प्लांटेड है ना, प्लांटेड, उसको कहेंगे देखे हाँ हमारे चैनल के ऊपर शक किया जा रहा है कि प्लांटेड है, तो लिहाजा हम आपसे एक सूरत सुनना चाहते हैं। वाह भाई वाह, जो प्लांटेड ला सकते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं ला सकते। कि जब आओगे हम आपसे पूछेंगे एक सूरत सुना दें, तो अपनी मर्जी की कोई सी भी सूरत याद कर लो। हैं जी, वाह वाह वाह। ओ एक्स मुस्लिम, हमारे माथे पर सी नहीं लिखा जिस तरह स्वामी के ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि उसका पेट ही सी है। हम नहीं हैं अल्लाह के हुक्म से, हम होश भी रखते हैं और जोश भी रखते हैं। और तुम्हें जो है ना वो संतोष भी करने की क्षमता रखते हैं। पाजा रावण है, तुम नजर ना आई, पतली गली से निकल जा, मेरी दाढ़ के नीचे आ गया आज, भाग जा खोतीदा पुत्र। हम डिफेंड करेंगे। मुसलमानों को कंफ्यूज करते हैं, मुनाफिक। कुरान में अल्लाह ने 1400 साल पहले सूरतों के अंदर बयान किया था, अल्लाह ने कहा ये मुशरिकीन और यहूदो नसारा ये प्लान करते हैं कि सुबह के टाइम मोमिन बन जाओ और रात को कहो हमें इस्लाम समझ नहीं आया, ये कंफ्यूजन है बड़ी, हम छोड़ रहे हैं, ताकि लोगों को उनके दीन से फेर सको। ये 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया था। ये वो टेक्निक है जिसका पहले ही अल्लाह ने बता दिया था कि सुबह को ईमान लाते हैं और शाम को कहते हैं जी हम कंफ्यूज हो गए हैं, हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। सवाल क्या होता है? कुछ भी नहीं, सवाल कोई भी नहीं, हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला। क्या सवाल है? ये अल्लाह के रसूल ने वो शादियां की, जवाब मिल गया है, ये जवाब मिल गया है पर संतुष्ट नहीं हुआ। संतोष कुमार के बच्चे हैं ये। खैर यार आमिर भाई, आज ये एक जबरदस्त चीज हुई कि ये जितना चिल्लाते हैं ये आर्य समाजी, ये तो पौराणिक लोगों के सामने नहीं टिक पाए 2 मिनट। Exactly. मूर्ति पूजा करने वालों के सामने 2 मिनट नहीं टिक पाई। हमारे सामने क्या खड़ेंगे ये लोग? एग्जैक्टली इसको ये देखो ना, मैं आपको बताता हूँ। पंजाबी की एक मिसाल है, मैंने आपकी शॉर्ट के नीचे भी कमेंट किया था ना सैम भाई, मैंने कहा था आप दयानंद सरस्वती से ये कह रहे हैं कि इस्लाम को नहीं रोक सका, और स्वामी दयानंद सरस्वती से मूर्ति पूजा नहीं रोकी जा सकी। वो मूर्ति पूजा करने वालों को नहीं जो है ना रोक सका, उनके साथ नहीं जीत सका। और मुसलमान तो फिर वहदहुल्लाह शरीक के मानने वाले हैं। हमारे तो पासकू भी नहीं फड़क सकते आर्य समाजी, पासकू भी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, अच्छा यही मसला है कि ये लोग कहीं बिल में छुप जाते हैं 9:30 के बाद। आज के दिन जुमा होता है, वेंसडे होता है, ये अपने अपने बिलों में मस्त हो जाते, छुप जाते, इसी वजह से नहीं आते। एटलीस्ट मैं ही पुरानिक लोगों को रेस्पेक्ट करता हूँ कंपेयर टू आर्य समाजी। एटलीस्ट उनके अंदर जिगरा है, आकर वो कम से कम बात करते। पर ये दयानंद सरस्वती के जैसे नपुंसक लोग हैं, आएंगे तो उल्टी मुंह के खा के जाएंगे। ये कभी नहीं टिक पाएंगे कोई मुसलमान के सामने। ये जितने बड़े बड़े बातें करते अपने चैनल पर बैठ कर, ये बचकानी हरकत करते, ये इनके अंदर कुछ दम नहीं है। आकर अपने रिलीजन को या फिर अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को ही डिफेंड करके बता ले, नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात ही नहीं है। अभी आहिस्ता आहिस्ता पता किस चीज पे आ गए हैं आर्य समाजी बदल बदल के। वो कहता है जी वो हम आर्य समाजी तो हैं मगर स्वामी दयानंद सरस्वती की हर बात तो नहीं ना माननी हमने। वाह, हर बात माननी है, हमारा धर्म ग्रंथ है। तो उसी टिड्डल ने तो दूसरी किताबें भी लिखी हैं और सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बोंगियां भी मारी हैं। ये क्या बात हुई है जी? अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज ये है, पंजाबी की एक मिसाल है, अन्ना वंडे रेवड़ियां पाँव पाँव अपने आज। उसका मतलब ये है, अंधा जो होता है ना, जब उसको बांटने के लिए कोई चीज दी जाती है तो वो अपने इर्द गिर्द ही हाथ उसका जहां जहां जाता है वहीं बांटता है, दूर तो नहीं जा सकता गरीबों में या किसी सही जगह पर बांटने के लिए, आंखें तो होती नहीं है। इन्होंने 4 पंडितों के साथ शास्त्र अर्थ करवाकर, जो कि वहां के भंगी और ठगी थे, पाखंडी पंडित, अपने 4 गांवों के अंदर इधर उधर घूमा कुत्तों बिल्लों के साथ, और उसके बाद कह दिया जी चूंकि पंडित साहब ने बड़े बड़े पंडितों को शास्त्र अर्थ के अंदर चित्त कर दिया, लिहाजा स्वामी दयानंद सरस्वती को कहेंगे महर्षि। वाह भाई वाह,
हैं? महर्षि किया क्या है जी? 4 पंडितों के साथ सर मारा है और उसके बाद खुद ही। ये मिसाल है कि अंधा जब रेवड़ी बांटता है तो वो अपने लोगों में ही बांट सकता है। ये घर बैठे महर्षि, वाह, घर बैठे अपने पंडितों, 4 पंडितों के साथ अपनी मर्जी के, बहुत अच्छे। सवाल ये है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किसी मुसलमान से डिबेट हुई थी? कभी इस विषय पर भी डिटेल से एक एपिसोड करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती किस तरीके से डिबेट से भागा था। ना इसके पल्ले कोई चीज पड़ी, ना इसने किसी उत्तर का, अपना प्रश्न का उत्तर दिया। तो मुसलमान के सामने आता तो हम मानते कि महर्षि साहब हैं। स्वामी दयानंद भी होता ना आज, सैम भाई। वल्लाही आमिर भाई, आपने ये जो बात बोली है ना आमिर भाई, कि इसकी खुशकिस्मती है कि वो दौर में पैदा हुआ है। नहीं, आज के दौर में पैदा होता तो नंगा होके भागता था ये हमारे सामने से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो गोरों का टाइम था, सोशल मीडिया से पहले। छुप के गांव के अंदर बैठकर जो बकबक करनी थी, बड़बड़ बम बम बो बो करता रहा। ठीक है, हमारे सामने आता तो टन टन पो पो इसकी कर देनी थी। हमारे सामने तो आता तो कर गया जो करना था। तो बहरहाल ये नहीं है, तुम तो हो, तुम्हारी बैंड बजा देंगे अल्लाह के हुक्म से, तुम्हारी बैंड बजाएंगे और इतनी तपिश के साथ बजाएंगे कि तपिश स्वामी दयानंद सरस्वती की आत्मा को जाएगी। ठीक है ना जी। तो खैर बहरहाल यार, विष्णु भाई चूंकि बात करना चाह रहे थे एक मुद्दा पर, उन्होंने कहा था मुझे मौका दीजिएगा, उनसे एक बार लेकर मौका, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ 4 घंटे ऑलमोस्ट होने को हैं, तो इसका कुछ जो है ना कंक्लूजन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई आर्या समाजी आया तो मैं रुकूंगा, अदरवाइज हम देखेंगे कि क्या मामला चल रहा है। विष्णु भैया आप बात रख लीजिए। और एक बात आमिर भाई, ये कंप्लीट करने से पहले माफी चाहता हूँ। अब ये भी देखिए कि अब ये नहीं बोल सकते कि हमने किसी से बदतमीजी की है, हमने उनको निकाल दिया है या गाली दी है। ये आए थे आर्य समाजी बनकर, ये है इनकी चेले चपाटों की टीम से ये मेंबर जो आया था। अब इससे तो हम तमीज से बात करें। अब कल के दिन आप ये तोहमत नहीं लगा सकते कि भाई आमिर भाई रूट थे, सैम भाई रूट थे, हिंदू ने बोलने का मौका नहीं दिया। भाई आप दुम दबा के भागे यहाँ से, ये तो देख लो अभी। एग्जैक्टली, जबरदस्त। विष्णु भाई 1 मिनट रुकिएगा, मैंने म्यूट किया आपको, कोई शोर आ रहा था। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त सैम भाई आपने। और दूसरी बात एक और बताऊं, मैंने नोट किया है, कब से बुला रहा था मैं, नहीं घुसा। इसको पता था मुझे अकेले को ले लेंगे और पेला पाली शुरू हो जाएगी। स्वामी दयानंद की फोटो भी पीछे लगी है, तो ये स्वामी दयानंद की आंखों के सामने आर्या समाजी की चड्डी उतर रही और जूते पड़ रहे हैं और स्वामी दयानंद की मूर्ति कर कुछ ना सके। पीछे देखें ना, उसका मुंह देखें स्वामी दयानंद का, हैं, मुंह देखें मनहूस का। तो वो उसने कहा बच जाओ। जैसे ही हमने पुरानिक हिंदुओं को लिया, आर्या घुस गया, क्योंकि ये सारी शोबाजी मंदिरों में ही कर सकते हैं, हाँ, उससे बाहर नहीं। तो ऐसी दी तैसी आर्या समाज दी खोटी देखो। विष्णु भाई आप अपना मुद्दा रख लें। सॉरी भाई, काफी आपको टाइम लग गया। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी विष्णु भाई आ रही है। एक शेर सुने आप, मुझे याद आ गया अभी। जी, तुम्हें हम भी सताने पे उतर आए तो क्या होगा, आए तुम्हारा दिल दुखाने पे उतर आए तो क्या होगा, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम सच बताने पे उतर आए तो क्या होगा। क्या बात। हाय। अब इसका जवाब में शेर सुन ले मुझसे भी। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती। तो विष्णु भाई ये जो हाँ मजा आया ना, हाँ, पोतली खुली है, इस पोतली के पीछे एक राज है जी। अब जाकर के माहौल बात करने लायक हुआ है। जबरदस्त। अगर आप मेरी स्क्रीन शेयर कर सकें तो मैं कर दूंगा। मैं कुछ पॉइंट कहना चाह रहा था। जी। हाँ, अच्छा, एक दिन जो पिछली बार हम लोगों की बात हो रही थी, तो उसमें एक चीज ये थी कि शादी की उम्र को लेकर के बातचीत हो रही थी। देखिए, मैं बड़ी गंभीर बात करूंगा और मैं चाहूंगा कि 5 से 7 मिनट की जो चर्चा है वो बड़ी सीरियस टॉपिक पे हो और इन डेप्थ तक हम बात करें। विष्णु जी, इससे पहले क्या बात करें, आप क्या कह रहे हैं, क्या बात हुई थी? हाँ, मैं उसी जो विवाह की उम्र होती है क्या होनी चाहिए एक्चुअल में। नहीं, मैंने तो ये बात नहीं की। मैरिटल एज की मैं बात कर रहा था। नहीं, आज की टॉपिक से बात कर रहे हैं आप, पिछली टॉपिक की बात कर रहे हैं आप। मैं आज के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। पिछला एक रेफरेंस मुझे याद आ गया तो मैं दे रहा हूँ।
क्योंकि ये उससे रिलेटेड है तो मैंने उसका जिक्र कर दिया। नहीं, एक मिनट विष्णु जी, मैंने मेरे चैनल के ऊपर इस विषय पर बात नहीं हुई कि शादी की उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए, ज्यादा मैंने तो नहीं की। तो इस जगह पर रखना फजूल है, उसका वक्त जाया होगा। कोई आपका साथ मैंने कोई वीडियो देखा था या कुछ था, कुछ या सैम भाई का कुछ देखा था मुझे। नहीं, वो वीडियो दिखाएं, मैंने तो बात नहीं की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आना चाह रहा हूँ जो अभी आज आपने दिखाया था। नहीं, आज देखिए मेरी बात विष्णु भाई, मैं सॉरी आपको बता दूं, देखिए विष्णु भाई, हम ऐसे नहीं किसी को टाइम देंगे कि वो जो विषय भी ना हो, जो मुद्दा भी ना हो और जो मेरी बात भी ना हो, वो उसको बयान करना शुरू कर दे। ये ओपन माइक तो नहीं है ना जी। मेरी बात समझे, अभी आज का जो आपने जो स्लाइड्स दिखाई थी, ये जो इनका उठाया था आपने ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का ये जो वो है, मैंने नुक्ता, हाँ मुझे समझ आ गई, आपको 16 से धोखा लगा। मैंने वहां आयु की बात नहीं हो रही थी कि 16 जो है ना वो वर्ष होनी चाहिए आयु, नयून से नयून, नहीं, वहां बात हो रही थी 16 रात्रियों की। हाँ, मैं लेके आ रहा हूँ आपको यहाँ पे, बिल्कुल टू द पॉइंट लेके आ रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि 5-7 मिनट थोड़ा गंभीर चर्चा हो जाए, एक दूसरे की आलोचना किए बगैर इन डेप्थ जा करके। पर्पज ये है कि उससे हम कुछ एक्सट्रैक्ट हासिल कर सकें। एक दूसरे को हम लोग तोहमत देते रहेंगे, कोसते रहेंगे, तो उससे कुछ निकलना नहीं है। मैं आयु देखें, विष्णु भाई मुझे रोक, मेरी बात सुने, मैं इस मामले के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे माजरत कीजिएगा, और मैं कोई लगी लिपटी बात नहीं करता। 16 वर्ष की या शादी की आयु की बात नहीं हो रही, बात अगर है 16 रात्रियों की, जो कि जो ऋतुदान है, ये ऋतु काल से रिलेटेड है, तो मैं उस पर बात करूंगा, वो मेरा आर्गुमेंट है। मैं स्ट्रेट उसी पे आ रहा हूँ, स्ट्रेट आ जाए। हाँ ठीक है, स्ट्रेट उसी पे आ रहा हूँ, और प्लीज सर ब्रेक न करें, फ्लो टूटता है बात करने का। ठीक है, मैं टाइम लगा दूं, मैं टाइम आपके लिए लगा दूं, जो मैं आपके टाइम दे सकूं। 5 खत्म करेंगे, 5 मिनट टाइम आपको दे रहा हूं, 3 मिनट लगा दीजिए आमिर भाई। नहीं 3 मिनट, ठीक है, 5 मिनट बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, 3 मिनट का टाइम विष्णु भाई को अनइंटरप्टेड मैं दे रहा हूँ, सिर्फ इनको एक फेवर दे रहा हूँ, इनसे मोहब्बत के लिए कि ये हमारे अच्छे भाई हैं, ब्लास्फेमी नहीं करते, हेट नहीं करते, मैं इसलिए इनको 3 मिनट दे रहा हूँ, ये इनके पास है। ले विष्णु भाई, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा पिछली बार भी मैंने उल्लेख किया था कि हमारे यहाँ 16 संस्कार जो हैं, व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी जाती है। 25-25 साल के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम। शुरू से जो 25 साल की अवस्था होती है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है, यानी विद्याध्ययन करने की होती है, और 25 वर्ष के बाद से लेकर 50 वर्ष के बीच की अवस्था जो होती है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अवस्था होती है। गुरुकुल पद्धति से जब विद्याध्ययन पूरा हो जाता था तो उसके बाद व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश क्यों करता था? संतति बढ़ाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। हमारे यहाँ 4 आश्रमों में 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आप गौर करेंगे आमिर भाई कि यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम में काम तीसरे नंबर पर है, और व्यक्ति को पतन के रास्ते पे ले जाने के लिए 4 ही बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मद और लोभ। इसमें काम नंबर 1 पर है, वहां काम नंबर 3 पे है, यहाँ काम नंबर 1 पर है। हमारे यहाँ सेक्सुअल रिलेशनशिप पर्सनल मैटर नहीं है, ये पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। कभी भी पर्सनल मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 व्यक्तियों के मिलने से जो संतान उत्पन्न होती है, अगर वो बेहतरीन से बेहतरीन नहीं होगी तो समाज के लिए जो है वो पीड़ा कारक होगी। अगर कोई चोर हो, कोई डकैत हो, कोई वो, तो चूंकि समाज में ही रहता है और वो अगर कैपेबल नहीं हो, समाज को कुछ देने लायक नहीं हो, अगर वो जेन्युइन पर्सन ना हो, अगर वो जेंटल पर्सन नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी ना हो, तो वो चीजें समाज को झेलनी पड़ती हैं। तो हमारे यही माना गया है कि आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई प्राइवेसी नहीं है, कि ये 2 व्यक्तियों के बीच का मसला नहीं है। इसलिए संतान जो है वो अच्छी से अच्छी उत्पन्न होनी चाहिए। पहली चीज, ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं आप गौर करिएगा, सुश्रुत संहिता का एग्जाम्पल है। पंच विषय तत्ववर से कुमान नारी खोज से ये जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, सुश्रुत बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, आयुर्वेद का जिनको ज्ञान हो जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया था, ये हड्डियों को जोड़ने की कला में माहिर थे। इन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया था। अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा तो आपको सुश्रुत के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत ऊंचा मुकाम इनका है मेडिकल लाइन में। इनका कहना है, और मैं बता दूं कि शादी के उम्र के बीच में जो चीजें हैं वो कोई वैद्य जो हमारे यहाँ जो आयुर्वेद है, उनके जो वैद्यों के जो प्रमाण है वो कहते हैं कि अगर किसी स्त्री की उम्र 16 वर्ष हो और व्यक्ति की उम्र 25 वर्ष हो तो आइडियल मैरिज की कंडीशन ये है। क्यों ऐसा है?
क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि बिना 16वें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता है, और 25 वर्ष के बिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता है, और ये प्रमाण ये इसमें दिए जा रहे हैं। और इसको मैं और आगे कर लूं तो ये मैं